कि अब क्या होगा। नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब क्या होगा, पार्टी कैसे चलेगी। नीतीश कुमार का यह फैसला टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिहार की सियासत के लिए। राज्यसभा के लिए वह नीतीश कुमार का नाम का आना और उसके बाद से बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उनका इस्तीफा देना, तो कई सारे मसले मिसाइल आपको दिखाई पड़ रहे थे। जेडीयू से श्रवण कुमार बने, बिल्कुल, यह उसके बाद विजय चौधरी बनेंगे, अशोक चौधरी बनेंगे, निशांत कुमार और विजय चौधरी, यह दोनों दो जाति, दो धर्म, दो सब। तो लेकिन और देखिए यह क्या कहता है, यह सोशल इंजीनियरिंग, यही ये सरकार जो 55 महीने की रहेगी उसमें यही इन्हीं का दिशा डायरेक्शन ऊपर नीचे आपको दिखाई पड़ेगा। और विधानसभा में देखिए जब भी सवाल नीतीश कुमार से होता था, विजय चौधरी उठ करके जवाब देते थे। निशांत कुमार की एंट्री की बात हुई, जो आपको जो कहा जा रहा था कि वो संगठन की जिम्मेवारी संभालेंगे, ये करेंगे। नीतीश कुमार ने एक तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के कह दिया था कि नहीं, सम्राट ही जो है बिहार के सम्राट बनेंगे, यानी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहती है कि देखिए जो है, क्योंकि एक प्रक्रिया है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, सम्राट चौधरी बन रहे हैं, लेकिन हम भी इस तमाम चीजों में शामिल हैं। निशांत कुमार की एंट्री की बात हुई, जो आपको जो कहा जा रहा था कि वो संगठन की जिम्मेवारी संभालेंगे, ये करेंगे। नीतीश कुमार ने एक तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के कह दिया था कि नहीं, सम्राट ही जो है बिहार के सम्राट बनेंगे, यानी मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहती है कि देखिए जो है, क्योंकि एक प्रक्रिया है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, सम्राट चौधरी बन रहे हैं, लेकिन हम भी इस तमाम चीजों में शामिल हैं। इतनी बात तय मान के चलिए, मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम लेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए बिहार की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लगातार 1 महीने से जो चर्चा चल रही थी उसमें एक तरीके से कह दीजिए कि पूर्ण विराम लग चुका है और जदयू के कार्यकर्ताओं की, जदयू के नेताओं की बड़ी जीत हो गई है। ये बड़ी खबर स्वराज पोस्ट पर दे रहे हैं। हालांकि राजनीति गहमागहमी तेज है और आज देखिए बड़ा अपडेट शाम होते होते इसमें और तमाम चीजें जो है जुटती चली जाएगी। लेकिन 1 महीने से होली के दिन याद करिए जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया था कि वो राज्यसभा जाएंगे, उसी वक्त बिहार में और बिहार के जो आम आवाम है वहां एक तरीके से हंगामा हो गया था, खलबली मच गई थी और जदयू के अंदर तो कोहराम मच गया था कि अब क्या होगा। नीतीश कुमार जा रहे हैं, अब क्या होगा, पार्टी कैसे चलेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसे सरीखे कई सवाल थे जो जदयू के नेता और कार्यकर्ता इन सवालों को लेकर परेशान चल रहे थे। लेकिन लगातार जो गहमागहमी थी, जो उठापटक चल रहा था, जो बैठकों का दौर जारी था, उस बीच बड़ी खबर अब देखिए स्वराज पोस्ट पर सामने हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार तो जा रहे हैं, जाहिर तौर पर अब से कुछ ही देर बाद देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने एक ऐसी कह सकते हैं ऐसा फैसला लिया जिसके बाद फिर से बिहार की राजनीति को एक नया मोड़, एक नया संकेत और एक नई दिशा मिल सकती है। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का यह फैसला टर्निंग पॉइंट हो सकता है बिहार की सियासत के लिए। बिहार की राजनीति में नई दिशा मिल सकती है और जदयू के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का किस तरह से ख्याल रखा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और एनडीए में भी अब इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए नीतीश कुमार एन वक्त पर देखिए किस तरह से मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के कई सारे ऐसे फैसले रहे जो चौंकाने वाले रहे और अंत तक देखिए हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार चौंकाते रहे हैं। राजनीति और सियासत अगर देखेंगे नीतीश कुमार की तो वो एन वक्त पर चौंकाते हैं और आज भी एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने एन मौके पर लिया। और वो फैसला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसकी चर्चा कह सकते हैं कि 1 महीने से हो रही थी, लेकिन अब उस पर पूर्ण विराम लग गया। और सबसे बड़ी बात कि देखिए निशांत कुमार को लेकर के जो सर बातें हो रही थी, अब एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, इस पर एक तरीके से मुहर लग गई है। क्या कहेंगे, क्योंकि रवि उपाध्याय सर हैं और लगातार जिस तरह से देख रहे हैं कि सुबह से ही खबरों का अपडेट, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर के और जो पर्यवेक्षक हैं, पर्यवेक्षक भी आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर?
नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है जो ऊहापोह की स्थिति बिहार की राजनीति में बनी थी नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ के बाद या उससे पहले की जो घटनाक्रम हुआ कि राज्यसभा के लिए वह नीतीश कुमार का नाम का आना और उसके बाद से बिहार विधान परिषद की सदस्यता से उनका इस्तीफा देना, तो कई सारे मसले मिसाइल आपको दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब देखिए, मुकम्मल तौर पर जो बात कही जा रही थी कि जेडीयू का अब मुख्यमंत्री नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, अब जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वह कौन होंगे, उनके नाम को लेकर के संशय की बात कही जा रही थी और यह कहीं हाँ ना हाँ यह हो रहा था कि कौन बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो अब देखिए, पूरी क्लियरिटी के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ यह नाम चली आई। पहले तो नाम चल रहा था कि जेडीयू से श्रवण कुमार बनेंगे, बिल्कुल, यह उसके बाद विजय चौधरी बनेंगे, अशोक चौधरी बनेंगे, लेकिन अब पूरी तरीके से सामाजिक समीकरण को साधते हुए, लॉकुस कॉम्बिनेशन को फाइनली एक्सेप्ट देते हुए आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, जो कहा जा रहा था कि वह मंत्री नहीं बनेंगे, संगठन की जिम्मेवारी संभालेंगे, मंत्री बनना नहीं चाहते हैं, तो यह बात अब एकदम ऑफिशियल सोर्सेस के हवाले से है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक दूसरा डिप्टी सीएम भी जदयू से होगा, जो वरिष्ठ नेता, कद्दावर चेहरे, और एक नीतीश कुमार के थिंक टैंक कहे जाने वाले जो कमिटी है 4 लोगों की, उसमें से या फिर कह लीजिए किचन कैबिनेट के, वह विजय चौधरी। तो अब देखिए, निशांत कुमार और विजय चौधरी, यह दोनों 2 जाति, 2 धर्म, 2 तो लेकिन और देखिए यह क्या कहता है, यह सोशल इंजीनियरिंग यही है जो सामाजिक समीकरण को साधने की बात है। लॉ कुश कॉम्बिनेशन, आपको लॉ का मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहा है, सॉरी कुश का मुख्यमंत्री आपको दिखाई पड़ रहा है, सम्राट चौधरी यहां पर बैठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कोई उसमें किंतु परंतु नहीं है, बिल्कुल। तो ये एक बात। अब देखिए, लॉ आपको लॉ से जो कुर्मी समाज जिसको हम लोग कहते हैं, जो तो वह उससे आपको निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र, उप मुख्यमंत्री होंगे। इधर विजय चौधरी जो भूमिहार समाज, स्वर्ण समाज, और यह देखिए यह क्या दिखाई पड़ रहा है, पहले इस पद पर विजय सिन्हा हुआ करते थे, बिल्कुल, जो भूमिहार समाज से आते थे वही डिप्टी सीएम होते थे, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो अब देखिए, उसको भी साथ दिया गया है, विजय चौधरी वहां पर आ गए, तो लॉकुस कॉम्बिनेशन इंटैक्ट हो गया। सवर्ण समाज से आपको विजय चौधरी आ गए, तो इतनी बात हम लोग दिखाई पड़ रही है कि यही अब नया समीकरण बिहार में अगले जो 55 महीने तक, अब आप बोलिएगा 55 महीने क्या, तो आपने देखा भी कि कितने दिन तक यह सरकार, कब मैंडेट मिला, प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा छुआ, उतना महीना, 4 महीना, तो यह अब 55 महीने, जहां तक हम 5 साल का ही कार्यकाल होता है ना, बिल्कुल अमित जी, तो ये आपको यह बात समझ में आ रही है कि 55 महीने का ये सरकार जो 55 महीने की रहेगी, उसमें यही इन्हीं का दिशा, डायरेक्शन ऊपर नीचे आपको दिखाई पड़ेगा और यही लोग फंक्शन होंगे। लेकिन सर ये तो है ना कि देखिए, नीतीश कुमार, जिस नीतीश कुमार को लेकर के हाल के दिनों में भी चर्चा हो रही थी, देखिए अब नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए, बीजेपी ने साथ लिया, लेकिन फिर से देखिए नीतीश कुमार ने किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक, एक तो राजनीतिक जो कह सकते हैं कि जो जरूरी थी उसको उन्होंने समझा और उसको उस पर रणनीति बनाई। दूसरा, जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, जातीय समीकरण, चर्चा थी कि भाई जब बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री होगा, और ठीक है सम्राट चौधरी का नाम सामने आ गया और फिर लव कुश की जो राजनीति उस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब नीतीश चले जाएंगे तो फिर नीतीश के बाद कौन, तो निशांत आ गए और लव कुश इंटैक्ट हो गया। और फिर उसके बाद था कि भाई क्योंकि भूमिहार समाज से आते हैं विजय सिन्हा, तो भाई विजय सिन्हा जब आउट होंगे तो फिर कैसे आप जातीय समीकरण, क्योंकि वहां भी एक खाई हो जाएगी, फिर कैसे उसको पाटेंगे, एक नाराजगी हो सकती है। तो देखिए नीतीश कुमार के बेहद करीबी, और विधानसभा में देखिए जब भी सवाल नीतीश कुमार से होता था, विजय चौधरी उठ करके जवाब देते थे। विपक्ष के नेता कई बार कहते भी थे कि भाई सवाल आपसे नहीं है, आप क्यों उठते। इसके अलावा देखिए, सत्ता पक्ष के भी कोई मंत्री अगर सवाल कर देते थे तो विजय चौधरी खड़ा होकर के डिफेंड करने लगते थे सरकार को। तो एक विश्वास पात्र भी नहीं, विश्वास बात देखिए, और पुराने नीतीश कुमार के बेहद पुराने सहयोगी को रूप में रहे हैं, साथी के रूप में रहे। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि विधानमंडल का जब सत्र चलता था या
विधानसभा हो या विधान परिषद, तो उसमें इंटरवेन करते थे। बिल्कुल। कोई भी मंत्री का सवाल हो या मुख्यमंत्री का, तो यह निश्चित रूप से वह संसदीय कार्य मंत्री थे, तमाम तरह की उनको अनुभव है, तो वह हर मसले पर वह अपनी राय करते। हाँ, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कह लिए इंटरवेन, हिंदी में कह लिए हस्तक्षेप करते हुए, और बात को पूरी क्लियरिटी से विजय चौधरी रखा करते थे। लेकिन हम जो बात बताना चाह रहे हैं कि ये निशांत कुमार की एंट्री की बात हुई, जो आपको जो कहा जा रहा था कि वो संगठन की जिम्मेवारी संभालेंगे, ये करेंगे, तो ये उप मुख्यमंत्री बनने का हम बार बार एक बात कहते थे कि देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, जनता ही जनार्दन, और पार्टी में जो स्ट्रक्चरल ढांचा है उसकी मजबूती के लिए, और कार्यकर्ता जो है सो किसी भी संगठन का बैकबोन और माने हड्डी होती है, तो बैकबोन मजबूत होगा, जबकि आपके कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता की चाहत थी, कार्यकर्ताओं की चाहत थी कि निश्चित रूप से निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जा रहे हैं तो दे। और आपने देखा भी था कि किस तरीके से पूरे बिहार में पोस्टर युवाओं और विशेष तौर पर युवा ये चाहते थे कि निशांत को जिम्मेवारी मिले, तो अब निशांत को जिम्मेवारी मिल गई है। अब देखिए, जो धीरे धीरे आज आपको सरगर्मी डेवलपमेंट, राजनीतिक डेवलपमेंट अब से थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको नितिन नवीन आ गए हैं, उनके साथ जो है सो आपको जो प्रभारी बनाए गए हैं पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान, विशेष विमान से आए हैं ये लोग दोनों। उससे पहले BL संतोष जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन के इंचार्ज हैं, प्रभारी हैं, बड़े और दिग्गज नेता हैं, वह भी आ गए हैं, और वह भी आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठे हुए हैं। तमाम तरह की बातें, चर्चाएं हो रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं, बिहार के संजय सरावगी, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। तमाम तरह की बात जो है सो होती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो सुबह से गहमा गहमी की आज हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि जो कारकेट माने जो सीएम का जो ये था, वह तस्वीर झूठ नहीं बोलती है, ये बात समझ लीजिएगा, बार बार कह रहे हैं। आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री बैठ रहे थे तो उस गाड़ी में, उस वाहन में चालक के बाद बगल वाली सीट में, आगे वाली सीट में विजय चौधरी नजर आए, पीछे की सीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए, उसके बाद से सम्राट चौधरी उस गाड़ी में नजर आए। तो ये क्या तस्वीर बयां करती है, यह भी आप ही ये स्वराज पोस्ट के व्यूअर्स ही इस बात को बता दें। कई लोग देखिए अभी भी फोन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि देखिए अब तो सब कुछ क्लियर है, अब इफ बट की कोई बातें नहीं है, और एक मैसेज तो दिया ही जा रहा है ना। मैसेज अब देखिए सरकार की तरफ से भी, पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट मैसेज दिया जा रहा है। और कल शाम में ही सम्राट चौधरी के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ जाना, ये क्या साबित करता है कि भाई क्या चीजें हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी से बाकी नेताओं का मिलना, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए अपनी गाड़ी में खुद सम्राट चौधरी को साथ में बैठाए हुए हैं, और लगातार नीतीश कुमार बातचीत कर रहे हैं, न सिर्फ वो सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार सम्राट चौधरी से बातचीत कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी हर वो बात बता देना चाहते हैं कि देखिए कैसे जो है आप सियासत में जब आते हैं, जब आप मुख्य चेहरा के रूप में होते हैं, तो किस तरह से, हालांकि सम्राट चौधरी को भी एक लंबा अनुभव बिहार की राजनीति की हो गई है, मंत्री रहे, डिप्टी सीएम रहे, गृह मंत्रालय रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में कई सारे दबाव होते हैं, कई सारे प्रेशर झेलने पड़ते हैं, कई सारे पॉलिटिक्स है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी, और एक तरीके से नीतीश कुमार के विश्वासपात्र भी होते चले गए। और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी आज इस फ्रेम में जब आए हैं, तो इसमें एक तरीके से वीटो पावर, यानी नीतीश कुमार ने एक तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर के कह दिया था कि नहीं, सम्राट ही जो है बिहार के सम्राट बनेंगे, यानी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, कैबिनेट की देखिए बैठक हो गई, कैबिनेट की बैठक हो गई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम मंत्रियों के साथ जो है वो तस्वीर भी खिंचाई। लेकिन एक जो बातें आज हमने देखा कैबिनेट की बैठक के बाद, जब तमाम मंत्री निकल रहे थे सर, तो एक गम का भी माहौल है, खुशी का भी माहौल है, तो गम का भी, दोनों एक मिला जुला। इस बार पहली बार इस तरह की चीजें निकल कर सामने आई है कि जहां नीतीश कुमार, क्योंकि इस्तीफा देंगे, अब से कुछ देर बाद जो है नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और अब जो है देखिए किस तरह से सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री हैं और सुनील कुमार और किस तरह से अभिवादन जो है एक दूसरे का स्वीकार कर रहे हैं, और तमाम चीज़ें हो रही है। तो ये लगातार देखिए नेता मिल रहे हैं, एक दूसरे से जो अभिवादन कर रहे हैं, लेकिन गम भी है। जब तमाम मंत्रियों से, संजय सिंह मंत्री हैं, रामकृपाल यादव हैं, या ऐसे सरीखे जो मंत्री के बयान सामने आ रहे थे, जब मैंने हम उनसे बातचीत की, तो कहा कि देखिए
जाहिर तौर पर, क्योंकि नीतीश कुमार न सिर्फ एक नेता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर भी रहे, क्योंकि एक लंबा अनुभव भी रहा है राजनीतिक रूप से, और बिहार में लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, तो एक अलग अलग रिश्ता भी हो जाता। मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो रहे हैं, और आदर्श नेता के तौर पर रहे, और एक अभिभावक के तौर पर रहे हैं। तो दोनों बातें, दोनों एक तरीके से मिश्रण जो है चीजें दिख रही है। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का बिहार दौरा को लेकर के बातचीत हो रही थी, अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर बातचीत हो रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि अब बहुत ज्यादा जो है तामझाम नहीं होगा। जो गांधी मैदान की बातें हो रही थी, कहा जा रहा है कि बहुत सादगी तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश, बीजेपी एक मैसेज भी देना चाहती है कि देखिए जो है, क्योंकि एक प्रक्रिया है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, सम्राट चौधरी बन रहे हैं, लेकिन हम भी इस तमाम चीज़ों में शामिल हैं। यानी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री नहीं रहने से हम भी उस जो है उस प्रक्रिया, मतलब जो उस कह सकते हैं भावनात्मक तकलीफ, जो कह सकते हैं, एक नेचुरल है ये बातें कि प्रक्रिया का हिस्सा है, तो इसमें शामिल है। तो ये चीजें भी सर देखने को मिल रही थी आज नहीं, देखिए कैबिनेट के अंदर आप किसी भी चीज का फेयरवेल होता है तो क्या होता है, तो ये निश्चित रूप से वह जज्बा था, वह कुछ दिखाई पड़ रहा था, कितनी दुखी लोग थे, क्या थे, लंबे समय तक अभिभावक के तौर पर काम किया। तो यह बात हम बार बार इस बात को बोले, लेकिन एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री अभी बिहार हैं, अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इतनी बात समझिए, लास्ट कैबिनेट की बैठक हुई उनसी 11 बजे। लेकिन अब देखिए, एक बात समझ लेने की है, नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चाणक्य हैं, अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, तो वो अब जो बातचीत हुई है, तो अब क्या खाका बना है इसको भी समझ लीजिए। जो जानकारी है, और ये पुख्ता जानकारी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लेंगे कल। ये तीसरा कुछ नहीं होने जा रहा है, इतनी बात जान के रखिए, अनलेस और अनटिल की फिर फर्दर कुछ नहीं हो जाए। लेकिन इतनी बात तय मान के चलिए, मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम लेंगे, और यह उसके बाद फिर जब चुनाव के नतीजे, बंगाल चुनाव के नतीजे आएंगे, या उससे पहले उसके बाद जो है तमाम चीजें देखी तब फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, यह एक्सपेरिमेंट बिहार में पहले भी हो चुका है, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी तब। बिल्कुल। और यह बात महाराष्ट्र में भी हुआ था, महाराष्ट्र में भी आपको वहां पर भी इस तरीके से बना है। 46 दिन बाद बिहार में जब नीतीश और कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी, तो 6 दिन के बाद में यहाँ पर फिर मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। महाराष्ट्र में 45 दिन 42 दिन के बाद किया गया था। तो यह कोई अजूबा और पहली बार हो रहा है, यह भी नहीं मान के चलिए। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बार फिर से देखिए कि अंतिम समय में भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, और अब जो है इंतजार नीतीश कुमार के इस्तीफे की, और फिर एनडीए की बैठक होगी जहां पर नेता चुना जाना। हालांकि ये बात महज औपचारिकता है, लेकिन वहां पर फिर नेता चुना जाना। हम भी इंतजार कर रहे हैं, और तमाम वो अपडेट्स जो है हम आपको देंगे। आप देखते रहिए स्वराज पोस्ट।